पुरुष और जो योद्धा रहे हैं, कुछ समय तक तो अपने कौम की सेवा किए हैं, लेकिन कुछ समय बाद स्वतंत्र चिंतन के अभाव होने के कारण वह गफलत के शिकार हो गए। कहीं कोई धर्मांतरित होकर दूसरे धर्मों में चला गया है, तो कहीं कोई दूसरे की बातों में आके दूसरे की समाज व्यवस्थाओं में समाहित हो गया है। आधुनिक समय में स्वामी अच्युतानंद हरिहर और डॉक्टर धर्मवीर दो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने कौम का नेतृत्व किया। शुरुआती चिंतन और दर्शन की दृष्टि से देखें तो स्वामी अच्युतानंद हरिहर ब्राह्मणों की समाज व्यवस्था आर्य समाज की शाखा में कुछ समय तक तो चले, लेकिन जल्दी ही उन्हें आभास हो गया कि यह मेरी परंपरा और मेरी विचारधारा का चिंतन और दर्शन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी जड़ों को तलाशना शुरू किया और उन जड़ों में मध्यकाल में सद्गुरु रैदास और कबीर उनके अपने पुरखे मिले। उनके दर्शन से उन्होंने ऊर्जा ग्रहण करी और वह अंतिम समय तक उस चिंतन को विकसित करते रहे और आंदोलन के रूप में उसे एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य दिए। आदि हिंदू आंदोलन जो था उन्हीं के द्वारा स्थापित एक बहुयामी संगठन था, जिसके आलोक में आदि द्रविड़ आदि आंदोलन पंजाब में चला और यह इस पूरे देश में इससे प्रेरित होकर आंदोलन हुए। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर शुरुआती संघर्ष में जब नेतृत्व करते हैं तो वो अपने लोगों और उनकी दुखों और उनकी पीड़ा और समाज की जो सबसे बड़ी पीड़ा थी अछूतपन, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और उसकी जड़ों का उन्होंने जान भी करी। लेकिन अंतिम समय में वह फिर गफलत के शिकार हो गए और दूसरे की समाज व्यवस्था धर्म व्यवस्था में अपनी मुक्ति तलाशने लगे और इसलिए 1956 में उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। इस धर्मांतरण का असर यह हुआ कि आज जो राजनीतिक चिंतन है दलित समाज का, वह बिल्कुल पतनशील हो चुका है, क्योंकि वह अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पा रहा है। उसके सामने केवल बुद्ध और अंबेडकर का ही चिंतन है, जबकि उसको अपने ऐतिहासिक चिंतन को विकसित करना चाहिए था। आज से 27 वर्ष पहले आजीवक दार्शनिक डॉक्टर धर्मवीर ने इसका समाधान प्रस्तुत कर दिया था और चिंतन के रूप में उन्होंने यह कहा कि दलित चिंतन का जो विकास है वह अभिशप्त चिंतन है और उसे इतिहास चिंतन की ओर जाना है। इसी नाम से अपनी पुस्तक में उन्होंने जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत